अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BTK AB होम्स। वंस अगेन मिस्टर फयाज साहब बेरिया के रेजिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। लास्ट टाइम में कुछ कमेंट्स काफ़ी आए थे कि आपने फयाज साहब को बोलने नहीं दिया, खुल के बोलने दें। तो आज हम फयाज साहब को हमने फुल परमिशन दे दी है कि फयाज साहब खुल के बात कर सकते हैं। और वेलकम टू हमारे चैनल फयाज साहब। बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह से जी, जी। आपका अली ब्लॉक में जो अपना बेटी का घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे थे, उसकी कंप्लीशन के कुछ इश्यूज हुए थे, वो माशाल्लाह से रिजॉल्व हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, वो सारे रिज़ॉल्व हो गए, बल्कि कंपनी सर्टिफिकेट मिल भी गया है। कंप्लीशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीशन सर्टिफिकेट फयाज साहब को दिला भी दिया। इनको बहुत मुबारक हो कि वो कंप्लीशन अल्हम्दुलिल्लाह इनके घर का हो चुका है। और अब तो बेरिया से कोई परेशानी नहीं है, अब कंप्लीशन भी दे दिए। बहरहाल मैं तो अभी भी ये बात कहूँगा कि बैरिया को इस बारे में जो है ना, अपनी SOPs में कम से कम एक किसी हद तक जो है ना, क्लाइंट और जो एंड यूज़र हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ एक रूम रखना चाहिए कि लोग यहाँ पे बिल्डर की तरफ से या ब्रोकर की तरफ से मुख्तलिफ मामलात में फंस जाते हैं, और वो बिल्कुल एक किस्म के बिगनर होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि इन मामलात को कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो और बहरिया की मैनेजमेंट जो है अदर साइड पे, वो उनको ऐसे ट्रीट कर रही होती है कि जैसे वो सारा कुछ गलती इनकी बिगनर्स की है। हालांकि मेरी नज़र में तो बिगनर ने बहरिया के अंदर उनकी प्रीमिसेस में कोई चीज़ आके, चाहे वो किसी बिल्डर की थी, प्राइवेट बिल्डर की थी या किसी की भी थी, उसको परचेज़ किया है, तो वो तो चार चांद लगाने आए हुए हैं। लेकिन पता लगा कि वो चार चांद लगाते लगाते उनका अपने घर का दिया ही बुझ गया। सही। वो भी जैसा बिल्डर उनसे, ब्रोकर उनसे डील कर रहा होता है बिगनर से, इसी तरह जो बहरिया का ऑफिशियल स्टाफ है, वो भी अपने मकसद नए रेजिडेंट आने वाले लोगों को इस तरह डील कर रहा होता है कि जैसे उनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उनका लेना देना बनता इसलिए है कि ओवरऑल तो सब कुछ रेगुलेट बहरिया का, जो बहरिया की मैनेजमेंट है वही करती है ना इन चीज़ों को। मैं सिंपल अल्फाज में समझा देता हूँ कि फयाज साहब कहना क्या चाहते हैं। अगर किसी स्टेज पे, अब ये विला जिस तरह इस स्टेज पे खड़ा है, इस स्टेज पे अगर कोई परचेज़ करता है तो बेरिया को इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा कि इसका कंप्लीशन हो चुका है, या जिस स्टेज तक पहुंचा है वहाँ के डॉक्यूमेंट्स और वहाँ तक पास करा के देना, ये बेरिया के ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि वो इस स्टेज तक क्लियर करके दे दें। अगर जो लास्ट जो परचेज़र है, अगर उसको कंप्लीट चीज़ें नहीं मिलती हैं तो फिर उसके लिए थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा परेशानी मिल जाती है, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं। उसमें जो स्टेज बेरिया जो पास करता है, इसमें ये पूरे घर बनने तक तकरीबन 12 से 13 स्टेज से जो घर गुजरता है, उसमें बेरिया के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, इंस्पेक्शन कार्ड में साइंस होते हैं, उसमें डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कंक्रीट क्यूब की रिपोर्ट्स लगती हैं। तो वो सारी जो लास्ट परचेज़र होता है, इंड यूज़र होता है, वो लेने के बाद थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि जिसने बेचा है वो अगर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं देता है, या जिसने लिया है उसको मालूम नहीं होता है। तो इसमें एक अगर प्रोफेशनल बंदा हो, तो आप क्या कहते हैं कि प्रोफेशनल बंदा हो तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो सकती हाँ, है। वो लाज़ बात है जैसे आप हमारे साथ हमने रब्ता किया। मैंने आपसे रब्ता जी। करा, तो मैं तो बहुत बुरी तरह फंस गया था। साल 2 साल तक तो मैं भागते ही रहा। कभी वो बेचने जिससे मैंने ख़रीदा था उसके पीछे लगा रहा, फिर ये बहरे के ऑफिस के चक्कर लगाता रहा। ये लोग भी एक डेस्क से और एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, और एक डेस्क से दूसरे डेस्क भेजते रहे। फिर आपसे रब्ता हुआ तो माशाल्लाह फिर सारी चीज़ों को आपने अलाइन करके फिर सब मामलात को किसी तरह हल करवा ही दिया, प्रोफेशनल तरीके से प्रोफेशनल तरीके से। हमने इसको आगे प्रोसीड किया। आजकल मसला चल रहा है लोड शेडिंग का। हाँ, आजकल तो लोड शेडिंग। काफ़ी वीडियोस भी हमें नज़र आ रही हैं। हम्म, बेरिया चार्ज कर रहा है, नॉन इंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी के फ़िक्स चार्जेस हैं 1500, हम्म, ठीक है। तो उसके बावजूद लोड शेडिंग हो रही है डिफरेंट परसेंट्स में। हाँ, बिल्कुल हो रही है। ऑल्दो ये नहीं है कि 6-6 8-8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। आप खुद रेजिडेंट हैं, आप हाँ। खुद बताएं व्यूवर्स को कि कितनी लोड शेडिंग है और क्या क्या मसले इस वक्त चल रहे हाँ, हैं। मुझे खुद बड़ा अजीब सा लगा कि पिछले हफ्ते कम से कम रेगुलर जो है लोड शेडिंग हो रही है। एक दफ़ा तो लगातार 2 घंटे गई है। ये पिछले 5 साल की रिहाइश में मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि लगातार 2 घंटे लाइट नहीं थी, बिल्कुल। और कोई इत्तला भी नहीं थी। मतलब कोई पहले तो इत्तला हो तो चलो आदमी ज़हनी तौर पर तैयार हो तो वैसी कोफ्त कम होती है। अब एकदम किसी काम में बैठा हुआ है और पता लगा लाइट चली गई, तो फिर वो मालूम पड़ा कि जनाब ये तो बाकायदा लोड शेडिंग हो रही है, अब रोज़ाना ही तकरीबन होगी, और बाकी एक हफ़्ते से तो रोज़ाना जा रही है। ये फयाज साहब पे भी, और मैं ख़ुद भी यहाँ का रेजिडेंट हूँ, तो ये मैं भी तकरीबन 7-8 सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ। तो ये हम खुद आई विटनेस हैं इस चीज़ के कि पिछले 7-8 सालों में
24 आवर्स हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रही है। बिल्कुल, हाँ। जो चीज़ मिली है वो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ। वो खयानत हो जाएगी, कि अगर हम कहें कि नहीं ऐसा हुआ नहीं। हम्म, अब मसला आया है तो अच्छी बात ये भी है कि रेजिडेंट्स बाहर भी निकल रहे हैं, हम्म, इस पे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। हम्म, अली ब्लॉक में हमने रात को देखा कि काफ़ी सारे बाहर निकले थे, सिक्योरिटी के साथ भी उन्होंने तलब कलामी की, और बैरिया के जो लोकल्स के जो ग्रुप बने हुए वो भी आपस में इसमें बैरिया की मैनेजमेंट के साथ मीटिंगें शुरू की हैं। इस वक्त जो 1 घंटे की लोड शेडिंग रोज़ाना के हिसाब से, डेली के हिसाब से डिफरेंट परसेंट्स पे चल रही है। इसमें बैरिया का ये मौक़िफ़ है कि क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसमें जो लोड है, जिसमें एसीज़ हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, इसमें इसकी लोड ज़्यादा आ रहा है बैरिया के ऊपर, इस वजह से ये डिवाइड करके लोड शेडिंग करते हैं। अल्दो कि ये कोई इनका तुक नहीं बनता है, इसमें हम खुद इसमें शरीक हैं और बैरिया की मैनेजमेंट से हम मीटिंगें करेंगे और मीटिंगें कामयाब हो जाती हैं। अगर नॉन इंटरप्शन ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो ये जो फिक्स चार्जेस जिसमें इन्होंने बताया है कि हम नॉन इंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी आपको सप्लाई करते हैं, जिसकी मद में आपसे ये हम पैसे लेते हैं, तो ये फिर कैंसिल किया जाए ताकि उसमें बिल्स में लोगों को रिलीफ मिलनी चाहिए। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से ये इसमें हम भी शरीक हैं। इंशाल्लाह मीटिंगें होंगी आगे, जो भी रिज़ल्ट निकलेगा वो तो देखेंगे। और कुछ आप कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स ने कहा लास्ट टाइम कि आपने फयाज साहब को बोलने नहीं दिया, बोलना बहुत कुछ चाहते थे। तो मैंने कहा यार ऐसी तो कोई बात नहीं है, जब टॉक होती है तो बीच में इंटरप्शन थोड़ी बहुत हो जाती है। आज हम फुल इजाज़त देते हैं फयाज साहब को, जो बोलना चाहते हैं तो बोल लें। बोलने से मुराद यही है कि उसका नाम क्या मकसद, देखिए ये एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, बहरिया टाउन और यहाँ के रेजिडेंट के बीच में ना एक कॉन्ट्रैक्ट है। जिस तरह एक मुल्क की रियासत का अपने अवाम के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसी तरह मतलब मैनेजमेंट में मुझे थोड़े से गिले शिकवे ये नज़र आते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि पूरी मैनेजमेंट ख़राब है, नो डाउट अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको तो समझ में नहीं आता कि उनको बात कुछ करो वो उसका जवाब कुछ दे रहे होते हैं। मतलब आप उनसे बात करो पानी की तो वो बिजली का जिक्र लेके बैठ जाते हैं। भाई मैंने पानी की बात करी, आप बिजली पे आ गए हो। इस तरह के बहुत से छोटे छोटे मसले हैं जो मुझे तो लग रहा है बज़ात खुद हम बैरिया रिफ्रेशमेंट के कोर्स भी कराने चाहिए इनके एम्प्लॉइज को ना। इनके माइंडसेट ना वो रेजिडेंस से ज़्यादा थोड़े टॉप पे चले गए हैं। तो ये हमारी बातचीत फयाज साहब के साथ थी। हम बैरिया के खिलाफ़ नहीं हैं। बैरिया जहाँ पे गलत करेगा वहाँ पे हम स्टैंड लेंगे, ये हमारा फर्ज बनता है, हमारा राइट बनता है। हम बिल्स पे कर रहे हैं, क्वेश्चन तो हम करेंगे ना, हम करेंगे, हम क्वेश्चन जहाँ पे हाँ, आप गलत करोगे वहाँ पे हम आपसे सवाल जरूर करेंगे कि ये क्यों हो रहा है। हाँ। अब हम आपको बिल्स पे कर रहे हैं टाइम पे। बिल्कुल, कराची में भी जहाँ पे नॉन लोड शेडिंग के एरियाज़ हैं वहाँ पे 100% बिल्स की रिकवरी होती है। बिल्कुल, तो बैरिया में 100% हम बिल्स रिकवर कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें जो इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए वो 24 आवर्स मिलनी चाहिए। अगर आप 1 आवर की लोड शेडिंग करते हैं तो फिर बिल में जाके कंपनसेट करें। हाँ ठीक है। और कर ही क्यों रहे हैं? बल तो हम आए कराची से, हम यहाँ किस लिए आए हैं? कोई झक मारने तो नहीं आए ना। इसी आपने जो हमसे वादे वईद किए थे, उन वादे वईद की वजह से हम इधर आए हैं ना, और ये पूरे भी हो रहे थे। लेकिन वो ये बीच में ये एक किस्म का जो ब्रेक आ जाता है ना कि वो हमें कराची की याद दिलाना शुरू हो जाता है बैरिया भी। खैर पाकिस्तान का हिस्सा है, जाके आखिर में पाकिस्तान का हिस्सा है। अच्छा, पानी का कोई इशू? पानी का क्योंकि काफ़ी कमेंट कर रहे होते हैं पानी बंद कर दिया है वाटर बोर्ड ने। मैं जहाँ रहा हूँ मकसद अपार्टमेंट में और अभी 27 में, मुझे तो पानी का इशू फ़िलहाल तो मेरे साथ तो नहीं है। तो ये थे नाजरीन हमारे साथ फयाज साहब, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।